और आज संघ का आदेश है कि मैं समण संघ के बारे में जो कुछ मैंने सीखा है उसके बारे में कुछ बताऊं। तो मैं पहले ही थोड़ी सी संघ से क्षमा चाहता हूं कि कुछ बोलने में कोई शब्दों में जो है त्रुटि हो तो संघ मुझे माफ करे। समण संघ जो समण शब्द है, हम लगभग 38 माह से यहाँ पे लगातार चर्चा कर रहे हैं इसकी। और शुरुआत होती है हमारे जो भारतीय संविधान का प्रियम्बल है, हम भारत के लोग, वहां से हम शुरुआत करते करते अपनी पहचान को खोजते खोजते समण शब्द हमको मिलता है। समता में रहने वाले, समान विचारधारा, समान नीति बनाने वाले लोग हम लोग। और क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि कुछ कारण है उसके, जिस कारण से ये जो है हम यहाँ पर रोज चर्चा करते हैं कि हम जब जुड़ेंगे तभी जीतेंगे। जुड़ने जोड़ने का भी जो हमें जो तरीका बताया है वो भी बहुत आसान है, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं। हमको अपने पहले जो है पहली श्रेणी में अपने घर को रखा है, दूसरी श्रेणी में अपने परिवार को, तीसरी श्रेणी में जो है अपने जो रिश्तेदार हैं वो, और चौथी जो श्रेणी है वो दोस्तों की आती है, जिनके साथ हम सर्विस करते हैं या जिनके साथ पढ़े लिखे हैं। उन सबको हमें जोड़ना है और उनके साथ जुड़ना है। आज शिक्षक दिवस भी है, उसके बारे में भी चर्चा हो गई। शिक्षक के बारे में भी हमको बताया जाता है, प्रथम जो शिक्षक होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं, और जो दूसरे शिक्षक होते हैं वो जो हमें कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं, चाहे वो व्यवसायिक हो या हमें जीवन जीने की कुछ शिक्षा देते हैं। तो क्योंकि सीखना जो है, हम जब से हम जन्म लेते हैं और जब तक हम शरीर को छोड़ते हैं तब तक हम सीखते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि शिक्षा का कभी जो है अंत नहीं है। हमेशा सीखना। और शिक्षा, सिख, शिष्य, ये एक ऐसा शब्द है जो उसको जान जाता है वो सीखने का लगातार प्रयास करता है। तो यहाँ समण संघ में जुड़ने की बात हो रही है, क्योंकि हमें मजबूत होना है। मजबूत क्यों होना है? क्योंकि जो व्यवस्थाएं हमारे पुरखे हमको सौंप गए थे संविधान में, या संविधान से पहले भी जो हम लोगों से कुछ भूल हुई है, हम उनको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके सुख, सुरक्षा और विकास के लिए पहली सीढ़ी है। क्योंकि बिना सामाजिक रूप से जुड़े हम लोग जो हैं, हम मजबूती हासिल नहीं कर सकते। हम किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो अर्थ का हो, चाहे वो राजनीतिक हो, तो हमको जुड़ना ही पड़ेगा। इसके सिवा हमें पास कोई और चारा नहीं है। जब संविधान की हम बात करते हैं तो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखित एक दस्तावेज दिया, जिसमें देश प्रदेश और जितने भी सरकारी विभाग हैं उनको
संचालन करने के लिए एक व्यवस्था दी। और उस व्यवस्था में, क्योंकि उन्होंने जो अपने जीवन में अनुभव किया, पढ़ने से लेकर, नौकरी करने से लेकर और राजनीति करने तक, जो भी उन्होंने अनुभव किया वो सारा लिखित दस्तावेज वो भारतीय संविधान में लिख कर चले गए। और पूरी दुनिया इस संविधान की कायल है, लेकिन हमारे ही समण भाई बहन जो हैं कुछ भूले भटके हैं, जो इस संविधान की जो परिकल्पना है इसको नहीं समझ पा रहे हैं, इसकी जो मूल अवधारणा है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। और जो समझ गए हैं वो आज मौज ले रहे हैं। कारण वही है क्योंकि हम बिखरे हुए हैं। आज हम चारों ओर देखते हैं, जो सत्तासीन लोग हैं वो उन्हीं लोगों को, जो भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो कोई औद्योगिक घराना हो, उसको जमीन देनी हो, फ्री में जमीन दे देते हैं, फ्री में लोन दे देते हैं बैंकों से। सारी सुविधाएं वो जो है, एक देखने में ये आ रहा है कि वो सब अमीर वर्ग को मिली जा रही है। और चूंकि हमारे समण लोग जो हैं, अधिकतर हम लोग सब जो है वो निम्न श्रेणी के हैं, उनकी कोई देश में पूछताछ नहीं है। और उस पूछताछ को, अपनी उस पहचान को बरकरार रखने के लिए समण संघ रात दिन जो है जुड़ने जोड़ने पर जोर दे रहा है। और यह हकीकत, ये बिल्कुल एकदम 100% सत्य है। जिस दिन हम लोग 120 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे, समण संघ से जुड़ जाएंगे, 10 नियमों से जुड़ जाएंगे, इनको आत्मसात करेंगे, तभी हम लोग जो है अपने, जो भी जिस जिसकी महत्वाकांक्षा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहता है, उसे स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, यूनिवर्सिटी बनानी है, वो तभी संभव होंगी जब हम इकट्ठे होंगे। किसी को औद्योगिक क्षेत्र में काम करना है, वो भी तभी संभव है जब हम इकट्ठे होकर मजबूती से जो है हम एक साथ खड़े होंगे और एक दूसरे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। वही हाल आता है फिर राजनीति का। राजनीति में भी तभी हम सफल होंगे जब तक, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है 51% जिसके पास बहुमत होगा वही जो है दिल्ली या प्रदेश में जो है सत्तासीन होगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं। तो हम जो वर्तमान के हालात हैं और जो पूर्व में जो हमारे साथ गुजरा हुआ जमाना है उसको याद करते हुए, यदि हम आज जुड़ने जोड़ने पर इस समण पहचान को स्थापित करने में जितना जल्दी हम इसको अपने सभी समण भाई बहनों तक पहुंचा देते हैं, उतना ही जल्दी हम कामयाब हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन काम इसमें सबको करना पड़ेगा, ना कि किसी एक व्यक्ति को। प्रचार प्रसार का, सोशल मीडिया का आज की समय में जो है बहुत बोलबाला है। यदि हम इसको, क्योंकि हर व्यक्ति के 100, 50, 10, 20 जो हैं ऐसे साथी होते हैं जो ग्रुप में एक दूसरे जुड़े रहते हैं और चैटिंग करते रहते हैं, तो हम उसमें समण संघ की बातों को जो है जितना जल्दी इसके 10 नियमों को फैलाएं, उतना जल्दी हम जो है तेजी से अपने मकसद में कामयाब होंगे। अभी तक जो दौर चल रहा था संगठनों का, संगठनों ने जहां तक काम किया वो कारगर साबित नहीं हुआ। और उन संगठनों की वजह से जो हमारे अधिकार थे वो बचने की बजाय और चले गए। कुछ अधिकार जो हैं सत्ता द्वारा चले जाते हैं, तो कुछ जो है फिर वो कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व न्यायपालिका में तो बिल्कुल भी नहीं है। इस कारण से और
हम लोग जो है कमजोर हो जा रहे हैं। तो हमको अपनी समन पहचान बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। और जो हमारे ये 10 गोल्डन विनय हैं, उनको आत्मसात करना होगा, बार बार याद करना होगा, क्योंकि यही अब हमारे जीवन का आधार है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं वो नियमों पर चले हैं। बुद्ध से पहले भी और बुद्ध के बाद मान्यवर कांशीराम तक सब ने नियमों पर चलकर जो है हमारे समण भाई बहनों के लिए आवाज उठाई और करके भी दिखाया। लेकिन आज क्यों ऐसी स्थिति आ गई कि हम जो हमारे जो हमको अधिकार दे गए वो हम हमसे जो है छूटते चले गए। तो वो कमियां क्योंकि हमारी है, हम आपस में इकट्ठा मिलजुल कर रहना नहीं चाहते, यही एक कारण हो सकता है। और सामाजिक कार्य, कोई भी सामाजिक कार्य हो, वो बिना इकट्ठे हुए नहीं हो सकता। चाहे हम घर में काम करें, चाहे खेत में करें, या किसी उद्योग में करें, वो ठीक है, वहां पे एक व्यवस्था ऐसी होती है भाई, कुछ कर्मचारी होते हैं, उनके ऊपर एक बॉस होता है, वो उनको निर्देश देता है। लेकिन यदि जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो काम ना करें, तो बॉस जो है वो कुछ भी रिजल्ट नहीं दे सकता। तो हालात हमारे इस तरह के हो गए हैं कि हम चाहे सरकारी नौकरी में हों, चाहे प्राइवेट नौकरी में हों, हम हर जगह असंगठित हैं। तो हमको संगठित होकर जो है काम करना है, भेदभाव को अपने आपस में मिटाना है। यही जो है कार्य हमें लगातार करते रहना है। जैसे जैसे हम अपने नियमों पर चलते जाएंगे, तो जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, हमें उसको भी गाइड करना है कि आप लोग इन नियमों को अपनाओ तो जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे बाबा साहब ने जो आज चाहे इंजीनियरिंग क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, सारी व्यवस्थाएं वो संविधान में कर गए थे। और आज जो भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बने हम जैसे, वो आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर इस देश के गौरव को बढ़ा रहे हैं। तो हम समण संघ के माध्यम से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि हम जितना जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, और जो हमारे अधिकार जो खोए हुए हैं उनको हम पुनः प्राप्त करें। क्योंकि हमारे पुरखों ने बड़ी ही अपने जान जोखिम डालकर जो है वो अधिकार हमको दिलाए थे, जिनको जो है हम बार बार जो है खोए जा रहे हैं। तो यदि हमें सफलता हासिल करनी है तो हमको जुड़ना और जोड़ना होगा। यही मेरा आप सभी समण भाई बहनों से कहना है कि हम जुड़े और जोड़े। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं, और मेरे इस वक्तव्य में कोई त्रुटि हो तो संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। संगम नमामि सर।